कि ब्राह्मण कितना भी गलत कर दे वो पूजनीय होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। गलत गलत होता है। सबके नहीं छोड़ा गया, कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, तो ये मोदी और जोगी को लोग क्या छोड़ेंगे? ब्राह्मण का लड़का दारू पिएगा, अगर किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं करेगा तो हम उसको गोड़ लगेंगे, उसका पूजा करेंगे। रविदास जी हर आत्मा में बसते हैं। जो भी हिंदू है वो जो है रविदास जी को पूजा करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम गेरुआ पहने, हम टिकुआ लगाए, हम टीका लगाएंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे, धार्मिक कहलाएंगे। हो, कहार हो, लोहार हो, आहिर हो, दुसाध हो, पांडे हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर नहीं पूजा करता है तो क्या वो चमार है? नमस्कार, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। देखना शुरू कर चुके बदलते बाद। इस वक्त मैं परसथवा मौजूद हूँ। यहाँ पर यज्ञ चालू हो रहा है। किस प्रपक्ष में यज्ञ हो रहा है उससे हम लोग पहले बात करेंगे, कुछ और ही बातें होगी। पहले अपना परिचय दीजिए सर। हम लोग बंगाल, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से महाराज जी के जग में आए हुए हैं। ये 5 दिवसीय अखंड महाहरि कीर्तन है। ये हरि कीर्तन जो है हमारे बंगाल का चैतन्य प्रभु के दिया हुआ जो है गुरुवर है, उन्हीं का दिया हुआ ये अखंड हरि कीर्तन है। ये काशी के लिए भोलेनाथ का मुख से निकला हुआ है महामंत्र, जही जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामायण में तुलसीदास जी ने मैंने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो हम लोग ये 5 दिवसीय आज से शुरू किए हैं। 21 का ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूर्णाहुति है। उसी के साथ ये भी हमारा अखंड हरि कीर्तन का पूर्णाहुति होगा। हमारा मकसद यह है, हम लोग इस पंडाल में पूरे घूमे, सभी लोग आए हुए हैं, सभी वर्ग के लोग आए हुए हैं, चाहे कोई भी धर्म से हो, सभी घूम रहे हैं इसमें। क्या से पैसा कौड़ी दान दक्षिणा में जातिवाद होता है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी प्रपंच जी, न कोई जाति पाति न भेदभाव। जो पैसा दिया, जो नहीं दिया, सबका कल्याण के लिए, मनुष्य को कल्याण के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जातिवाद का कोई चीज नहीं है। सब एक समान, सबको समान इज्जत मिलता है। मेरा मकसद यह है कि अभी श्री राम प्रभु जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके दूसरे दिन जो है राम मद्राचार्य जी कहते हैं कि जो राम का भजन न करे वह चारों वर्ण चमार है। इस पे क्या देखेंगे? नहीं 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 नहीं, ये अज्ञानता है। चमार कोई जाति से नहीं होता है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सब हम राम के भक्त हैं। सब में आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, सबका एक समान है। ये अज्ञान का है। जो भजन करे न करे, हमें समाज को शिक्षा देना चाहिए, उस रास्ते पर ले आना चाहिए। हमें हमेशा उसको बताना है और एक होकर एक समान एक हिंदू को जगाना है कि हम एक राम के वंशज है। राम के वंशज में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई जमार है। बस एक हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है तो क्या वह चमार हो जाएगा? चाहे किसी भी समुदाय से हो, चाहे चमार हो, पासी हो, दुसाध हो, डोम हो, कहार हो, लोहार हो, आहिर हो, दुसाध हो, पांडे हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर नहीं पूजा करता है तो क्या वो चमार है? नहीं 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 नहीं, भजन करने से ही नहीं होता है। आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। यदि वो मनुष्य भजन नहीं करता है, पूजा नहीं करता है और समाज का सेवा करता है, अपने परिवार को पालन पोषण करता है, समाज का पालन पोषण करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम गेरुआ पहने, हम टिकुआ लगाएं, हम टीका लगाएंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे, धार्मिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। सत्य पथ पर है, सत्य काम करे, सत्य विचार करे। जो जिस तरह से किसान है, किसान अन्न उपजाता है, जिससे सारे पक्षी जो है माने मनुष्य सब कोई खाता है, उसको संत होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्धिस्ट है और मुसलमान है, तो वो हिंदू राष्ट्र कैसे देखेगा? वो तो अल्पसंख्यक है, इसीलिए क्या देखेगा वो? नहीं नहीं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। यहाँ राम है। हिंदू
क्या कहलाता है, रामराज क्या कहलाता है, सब एक समान। जो भी हमारी माँ है माँ के तरह है, बहन है बहन के तरह है। ये तो जो है जाति बताया गया है, धर्म इसलिए बनाया गया है, इसको मतलब कि जो जिसको माने, आत्मा ही परमात्मा है। आप हरि को मानिए, अल्लाह को मानिए, ईसा मसीह को मानिए। मेरा मकसद है कि जैसे मान लीजिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छा है, आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर कोई बोले सिख वाला आकर के मुझे सिख राज होना चाहिए, कोई मुस्लिम समाज की नहीं मुस्लिम कंट्री बनना चाहिए, तो क्या ये सभी की आहत नहीं पहुंच सकता इसमें? नहीं 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 नहीं, ये जो हमारा धर्म है सबको जो है लेके चलने वाला है। इसी धर्म में, हिंदू धर्म में व्यवस्था दिया गया है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, तो आखिर इसमें कैसे एक हो जाएंगे? ये कर्म के लिए है, ये जो है, ये जो वर्ण जो बांटा गया है, ये जो कर्म के अनुसार है, ये कोई जाति गण नहीं है। मान लीजिए कर्म के अनुसार है, मैं मान लिया। अगर एक आप पुजारी हैं, आप पांडे जी हैं, आप बड़े अहदे पे हैं, अगर आपके बच्चा अगर अश्लीलता करता है तो उसको किस नजर से देखेंगे आप? हम सब देखिए, ये धर्म आज का नहीं है। जिससे रविदास जी क्या थे, आज हमारे संत रविदास जो हमारे पूजनीय है, साईं बाबा क्या थे, पूरा हिंदू धर्म पूजा जो आज भी पूजते हैं। देखिए कर्म का पूजा होता है, जाति का पूजा नहीं होता है। आपने रविदास जी का नाम लिया, अच्छी बात की। रविदास जी, किसी भी पांडे जी के घर में जाइए तो रविदास जी का तस्वीर नहीं मिलता है, राम का जरूर मिल जाएगा, चाहे किसी भी कास्ट में हो। नहीं, घर छोड़िए, रविदास जी हर आत्मा में बसते हैं। जो भी हिंदू हैं वो जो है रविदास जी को पूजा करेगा, साईं बाबा का पूजा करेगा, राम का करेगा, कृष्ण का करेगा। जाति नहीं, अगर कोई ब्राह्मण का लड़का दारू पिएगा, अगर किसी लड़की से छेड़छाड़ी करेगा तो हम उसको गोड़ लगेंगे, उसका पूजा करेंगे, कभी नहीं। यह धर्म नहीं कहता है, चाहे वो चमार हो, जो भी जाति हो, जो अल्पसंख्यक हो, अगर समाज का सेवा करता है, मनुष्य का सेवा करता है, वो पूजनीय है। उसी रामायण महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कितना भी गलत कर दे वो पूजनीय होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है, गलत गलत होता है, गलत को दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो आप यज्ञ का माहौल है यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया, किस मुद्दे पे रखा गया है, जो कि लोग कैसे मुद्दे समाज के प्रति किस हिसाब से? ये जो है, हम लोग धर्म से भटकते जा रहे हैं, चाहे परिवार हो, राज हो, देश हो, क्योंकि हमारे परिवार में जो पहले माता पिता का जो श्रेणी था, आज जो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये धर्म इसलिए होता है, ये जग इसलिए होता है कि कलिकाल में जो है पाप ज्यादा हो रहा है। और यदि इसमें आइएगा, ये मंत्र को पढ़िएगा, सुनिएगा, कहा है न कि जो सकाम नर सुनहि सका वही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। तो महाराज जी का प्रवचन सुनने से हम माता पिता को कदर करेंगे, जो हमारे माता पिता समान है उनको हम इज्जत देंगे। यही हमारी धर्म कहता है, यही हमारी शिक्षा कहलाता है। इसी हिंदू धर्म में से स्वामी प्रसाद मौर्य है, उत्तर प्रदेश के, अभी सपा में है, वह कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी मजबूरी है, ये राजनीतिक है, ये राजनीतिक से प्रेरित है। मैं राजनीति का बात नहीं करूंगा, धर्म और राजनीति अलग है। धर्म नीति, राजनीति ये सब अलग है। राजनीति तोड़ता है, धर्म नीति जोड़ता है। धर्म नीति से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, धर्म नीति से ही, तो उसको पॉलिटिक्स में जोड़ा ही जाएगा। देखिए वो जोगी है, वो कोई भोगी नहीं है, वो समाज के सेवा करते हैं। आज जो है मठ में रहकर भी सेवा करेंगे और राजनीति में भी रहकर। उनके माता पिता नहीं है, कोई भाई बाप नहीं है, उनकी बहन चाय बेचती है, हमारी और आपकी बहन चाय बेचेगी। ये फार्मूला होता है, किसी व्यक्ति को हाईलाइट करने के लिए। नहीं, हाईलाइट नहीं है, ये सत्य है। मोदी जी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले उनको पता नहीं था कोई कि उनका पत्नी है, 2014 में मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी भी है। कि मोदी जी, ये जब राम के नहीं छोड़ा गया, कृष्ण को नहीं छोड़ा गया, तो ये मोदी और जोगी के लोग क्या छोड़ेंगे? जो नास्तिक दिमाग के हैं, जो अल्प बुद्धि के हैं, वो कुछ कहेंगे। ये मोदी जी जोगी हैं, उनके जो शादी हुआ वो मतलब कि एक ही दिन के बाद अपने पत्नी को त्याग कर दिए, इसलिए उनको इसमें किसी भी प्रकार का एक बात और निकल के आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ साधु संत महात्मा निकले और बोले कि मोदी जी अगर इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जाति से शूद्र है।
तेली समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। नहीं नहीं नहीं, जाति प्रथा को मिटाना होगा। जाति प्रथा क्या है? अज्ञानता है। जो जिसके पास ज्ञान है वही जो है विद्वान है। आज देखिए जोगी जी या हो मोदी जी हो, देश का इज्जत, देश का प्रतिष्ठा कहाँ गया? हम जीते हैं खाने के लिए नहीं। देश हमारा आगे बढ़े, जो भी हमारे गरीब है उनको अन्न मिले, शिक्षा मिले, विद्यालय मिले, कॉलेज खुले। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि अब मंदिर में आ जाए, स्कूल क्या बोलते हैं, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, देखिए धर्म नीति और जो है मेडिकल हॉस्पिटल, दुआ और दवा दोनों एक साथ होता है। जो काम दवा नहीं करता है वो काम दुआ करता है। आज से नहीं, ये त्रेता सतयुग जो है ये होते रहेगा और हमें हमेशा दुआ पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। मरते दम तक हम रहे ना रहे, धर्म जिंदाबाद, धर्म जिंदाबाद, धर्म जिंदाबाद रहे। तो आप लोगों ने देखा, जिस यज्ञ में परसतुआ में आया हूँ, और यहाँ पे एक बात हो रही कि धर्म है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जातिवाद नहीं है। कहना यह है, लेकिन जातिवाद अपने अपने स्तर पर होता है, इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता, क्योंकि ये देश जो है जातीय प्रधान देश है। चाहे कोई भी हो, लाख छुपाए वो छुपने वाला नहीं है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।